वारकरी संप्रदायातील थोर महात्मे व महाराष्ट्रातील विचारवंतांची दुर्मिळ कीर्तने, प्रवचने, व्याख्याने ऐकण्यासाठी सुरेश महाराज सूळ या यूट्यूब चॅनलला अवश्य सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन दाबा. जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे 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 जय जय राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे. रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी रूप पाहता रूप पाहता लोचनी रूप पाहता लोचनी सुख डाले वो साजनी सुख डाले वो साजनी मनोनी विठ्ठलिया
वहाँ विठ्ठल बनवा जय जय राम कृष्ण
अवघी चिंता वारली उजळले भाग्याचा अवघी चिंता वारली अवघी चिंता वारली संत दर्शन हालाभ संत दर्शन हालाभ दर्शन आलाभ पद्मनाभ जोडला पद्मनाभ जोडला पद्मनाभ जोडला संपुष्ट हृदय पेटी करुणी कोटी साठवो कोटी साठवो करुणी कोटी साठवो संत दर्शन हाला भाव संत दर्शन हाला भाव दर्शन हाला पद्मनाभ जोडला पद्मनाभ जोडला पद्मनाभ तोया भावाचा पडला संत दर्शन हालाभ संत दर्शन हालाभ दर्शन हालाभ पद्मनाभ जोडला पद्मनाभ जोडला पार कुमार जय जय पार कुमार जय जय पार कुमार जय जय पार कुमार जय जय कुमार कुमार जय जय कुमार कुमार जय जय कुमार कुमार विठोबार कुमार विठोबार कुमार जय जय कुमार कुमार विठोबार कुमार जय जय कुमार कुमार जय जय कुमार कुमार विठोबार कुमार जय जय
कुमार घुमाई, जय जय कुमार घुमाई, जय जय कुमार घुमाई, जय जय कुमार घुमाई, जय जय कुमार घुमाई, कुमार घुमाई, जय जय कुमार घुमाई, जय जय कुमार घुमाई, जय जय कुमार घुमाई। उजळले भाग्य उजळले भाग्य आता उजळले भाग्य आता उजळले भाग्य आता उजळले भाग्य आता, 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 उजळले भाग्य आता। अवघी चिंता वारली, अवघी चिंता वारली, संत दर्शनी हालाव, संत दर्शनी हालाव, संत दर्शनी हालाव, संत दर्शनी हालाव। अवघी चिंता वारली, अवघी चिंता वारली, संत दर्शनी हालाव, संत दर्शनी हालाव, संत दर्शनी उजळले भाग्य आता, 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 उजळले भाग्य आता। अवघी चिंता वारली,
अवघी चिंता वारली, अवघी चिंता वारली, संत दर्शनी हलाभ, संत दर्शनी हलाभ, संत दर्शनी हलाभ, संत दर्शनी हलाभ. अवघी चिंता अवघी चिंता वारली, अवघी चिंता वारली, संत दर्शनी हलाभ, संत दर्शनी हलाभ, संत दर्शनी हलाभ, संत दर्शनी हलाभ. पद्मनाभ जोडीला पद्मनाभ पद्मनाभ जोडीला संत दर्शनी हलाभ, संत दर्शनी हलाभ, संत दर्शनी हलाभ, संत दर्शनी हलाभ. पद्मनाभ
जोडला पद्मनाभ जोडला पद्मनाभ पद्मनाभ जोडला मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान अनुभव यह करते रहो, तेज ममता अभिमान। रात गवाई सोय करी, दिवस गवायो खोया। हीरा जन्म अमोल था, कबड़ी बदले जाए। पद्मनाभ जोडला पद्मनाभ जोडला संत दर्शने आला संत दर्शने आला दर्शने पंढरीनाथ महाराज, सद्गुरु ज्ञानेश्वर महाराज, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की विठला विठला।
उजळले भाग्याता अवघी चिंता वारली, संत दर्शन हा लाभ पद्मनाभ जोडला। संपुष्ट हे हृदय पेटी करुणी पोटी साठवू, संत दर्शन हा लाभ पद्मनाभ जोडला। तुका म्हणे होता ठेवा, तो या भावा सापडला। संत दर्शन हा लाभ पद्मनाभ जोडला। विठ्ठल विठ्ठल उजळले भाग्याता अवघी चिंता वारली, संत दर्शन हा लाभ पद्मनाभ जोडला। विश्ववंद्य संत शिरोमणि जगद्गुरु तुकोबाराय प्रस्तुत कीर्तन सेवा के लिए जो अभंग लिया है, उसके माध्यम से अपने पारमार्थिक जीवन का भाग्योदय जिस प्रकार हुआ, सब सांसारिक जीवन के अनर्थ अज्ञान अंधकार मिट गए और परम भाग्य का उदय हुआ, सब चिंता मिट गई। ये प्रभाव किसका है? ये स्वभाव है या प्रभाव है? इसका मर्म जो अनुभव उनको प्राप्त हुआ, अनुभव से इस अभंग में अपना प्राकट्य देते हैं। जो उनको पारमार्थिक जीवन में प्राप्त हुआ साक्षात्कारी वैभव है, इस अभंग के द्वारा प्रकट करते हैं। और जो निष्ठा उन्होंने धारण किए हैं, उसका प्रतिपादन करते हैं। विठ्ठल विठ्ठल वारकरी संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय का ये अनन्य साधारण महत्वपूर्ण ऐसा महायोग पीठ एक महान केंद्र है, श्री क्षेत्र पंढरपुर। इस क्षेत्र में आप परम श्रद्धेय राष्ट्र संत पूज्य मोरारी बापू की राम कथा श्रवण के लिए पधारे हैं, तो वो प्रधान अंग है। ये कीर्तन सेवा उस राम कथा की समर्थक, प्रेरक और पूरक
परिपोषक अंग है। विठ्ठल 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 और विठ्ठल विठ्ठल इस संप्रदाय के विचार में जो बाहरी लोग हैं, जिन्होंने इसका अनुग्रह लिया नहीं या अंतरंग देखा नहीं, ऐसे लोगों के अनेक तर्क है। ये संप्रदाय विष्णु भक्ति प्रधान है। इस संप्रदाय को भागवत धर्म भी कहते हैं। कोई लोग कहते हैं ये संप्रदाय वेद के अनुसार है या नहीं, इसमें संदेह है। और कोई ऐसा भी विकल्प निकालते हैं कि ये संप्रदाय वेद विरुद्ध बंड भी है। देखो ऐसे ये जो एक पक्षी विचार है, ये संतुलित विचार नहीं है, पाक्षिक विचार है, जिसको तत्वज्ञान की परिभाषा में सब्जेक्टिविटी करते हैं। ये जो सब्जेक्टिव व्यू है, जिससे हमको ऐसा जो मालूम होता है या हमारा मत ये है, इस प्रकार ये जो तुम्हारा मत है वो सत्य है या नहीं, उसका कुछ परीक्षण निरीक्षण हुआ नहीं। संत महात्माओं का जो प्रतिपादन है, वो प्रतिपादन से इस संप्रदाय का जो सच्चा स्वरूप है वो अपनाना, ये आपका सब भाविकों का, श्रद्धावान जो उपासक है उनका, और सब भक्तिनिष्ठ ज्ञानवान जो भी कुछ भाविक है उनका परम कर्तव्य है। विठ्ठल विठ्ठल मोड़ो निया नामते, 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 मोड़ो निया नामते। मोड़ो निया नामते, मोड़ो निया नामते, मोड़ो निया नामते, मोड़ो निया नामते। Dalo
नाम ते देती सिद्धांत समरसु। संत महात्मा अपने अनुभूति जन्य अभंग वाणी से जो प्रतिपादन करते हैं, उस वचन में ऐसा सत्य है कि जो कुछ व्यक्ति अनुभव करती है और उसका अकेला मत बन जाता है, ऐसी नहीं। संत का जो अनुभव है वो उस अधिकार पर जाने वाले इस विश्व में जो भी कोई उपासक हो उसका भी अनुभव वो ही होगा। तो संतों का प्रतिपादन विश्वात्मक है। विठ्ठल विठ्ठल भाइयों बहनों, माता पिता, सबसे प्रार्थना है, अनुरोध है, इस मानव जगत में आज तक जितना भी संघर्ष हुआ है, द्वंद्व हुआ है, संहार हुआ है, सबसे अधिक संहार, जीव हानि धर्म के नाम पर हुई है। शांतता से अंतर्मुख होकर विचार करो। धर्म हमको तारने वाला है, वो धर्म मारने वाला कैसा होता है? हमारे अज्ञान से होता है। विठ्ठल 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 मारने वाला जो धर्म है वो जुल्म जबरदस्ती का धर्म है। उसका प्रतिपादन हथियारों के साधन से किया जाता है। तारने वाला जो धर्म है वो धर्म साक्षात्कार पर निर्भर है। अंतिम सत्य का साक्षात्कार, अनुभूति। और देखो, हिंदुस्तान देश में हिंदू धर्म जिसे कहते हैं वो धर्म केवल एक ग्रंथ में लिखा है हिंदू धर्म करके, इसलिए हम हिंदू धर्म कहते हैं। ऐसा ये धर्म नहीं है। वेद ग्रंथों में देखो, खोज कर देखो, श्रुति ग्रंथों में देखो, ब्राह्मण ग्रंथों में देखो, उपनिषद ग्रंथों में देखो, पुराण ग्रंथों में देखो, कहीं भी हिंदू धर्म ऐसा शब्द नहीं है। तो भी हम हिंदू धर्म इस संज्ञा का स्वाभिमान धारण करते हैं। इसका कुछ रहस्यमय अर्थ है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस शब्द का एटिमोलॉजिकल सेंस, जिसे हम शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र कहते हैं, उससे इसका अंतरंग रहस्य बताया कि ये जो हिंदू धर्म है, ये जो शब्द है, ये शब्द हमारे ग्रंथ में नहीं है, तो भी इसकी जो जड़ें हैं वो हमारी संस्कृति के मूल है। विठ्ठल 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 विठ्ठल
विठ्ठला 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 देखो, इस देश की और इस संस्कृति की जो पुरानी खोज है उसमें सिंधु संस्कृति बहुत प्रसिद्ध है। जगत के बड़े बड़े अभ्यास करने वाले विद्वानों ने भी सिंधु संस्कृति का प्राचीनत्व और महत्व मान लिया है। इस सिंधु संस्कृति केवल अकेली सिंधु नदी के पास की नहीं है, बल्कि सप्त सिंधु, झेलम, चीनाब, रावी, सतलज, ऐसी अनेकों नदियां सिंधु को मिल गई हैं। तो सप्त सिंधु का जो प्रदेश है उसका स्पष्ट निर्देश अवेस्ता ग्रंथ में ईरानी संस्कृति में आया है। और सप्त सिंधु ऐसा स्पष्ट निर्देश उसका हमारे संस्कृत और संस्कृति में जो भाषांतरित और रूपांतरित उसका स्वरूप हो गया, स की जगह ह ने ली गई, तो स के जगह में ह आया। सप्त सिंधु हप्त हिंदू, हप्त लुप्त हो गया, हिंदू रह गया। स्वामी जी का ये कहना है। विठ्ठल 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 तो सुनो भाइयों, इसका जो रहस्य है वो सांस्कृतिक वैभव का ये समर्थन है। एक केवल एक शब्द में, एक ग्रंथ में और शाब्दिकता पर निर्भर ऐसा ये धर्म का स्वरूप नहीं है। किम बहुना जब आप सुनते हैं वेद ग्रंथ, वेद को कहते हैं श्रुति। और श्रुति क्या होती है? निरपेक्षो रवः श्रुति, जो ध्वनि साक्षात्कार से ऋषि मुनि महात्मा ने सत्य का साक्षात्कार होते समय जो ध्वनि सुन ली और उसको शब्दांकित की, उसका नाम है वेद। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। वेद अपौरुषेय है। इसका अर्थ यह है वेद कृति नहीं श्रुति है। विठ्ठल विठ्ठल जगत गुरु तुकाराम जी कहते हैं, वेद जया गाते, वेद जया गाते, संगति अमरया की संगति, अमरया की संगति, नाम धरियले कंठी, नाम धरियले कंठी, अमरया की संगति, अमरया की संगति, हरियल कंठी, कंठी, नाम धरियले
पोटी अवगा साठ वीणा पोटी अवगा साठ वीणा पोटी नाम धरिए रे कंठी नाम धरिए रे कंठी अवगा साठ वीणा पोटी अवगा साठ वीणा पोटी अवगा ढेला पोटी नाम धरिए रे कंठी कंठी। जगत गुरु तुकाराम जी अपना प्रांजल मत व्यक्त करते हैं। वेद जया गाती आम्हा तयाची संगती नाम धरियले कंठी अवघा साठविला पोटी। जो वेदों ने गाया है, वेदों का जो अंतरंग है, देखो वो संतों का पांडुरंग है। विठ्ठलो विठ्ठला 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 विठ्ठला। तो वारकरी संप्रदाय केवल एक परंपरा नहीं है, वारकरी संप्रदाय एक दार्शनिक अधिष्ठान है। और इस दार्शनिक अधिष्ठान के अधिष्ठाता संत सम्राट ज्ञानेश्वर महाराज और इस अधिष्ठान पर जो मंदिर उठा है भागवत धर्म का, उस मंदिर का विस्तार संत नामदेव जी, आधार स्तंभ शांति ब्रह्म एकनाथ जी, और इस मंदिर का जो कलश है वो जगत गुरु तुकाराम जी। विठ्ठला 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 दुखा झाला ते काळास भजन करा सावकाश भजन करा सावकाश भजन करा सावकाश भजन करा देखो पुत्र वत्सल माता जैसे अपने प्यारे पुत्र के परिपोष पर, परिपूर्ति पर संतुष्ट रहती है, उसी प्रकार जननी ज्ञानेश्वर महाराज, हम सब महाराष्ट्रीय वारकरी लोग ज्ञानेश्वर महाराज को माऊली कहते हैं। ज्ञान राज माऊली योगाची माऊली ज्ञान राज माऊली योगाची माऊली निगमवल्ली जगदवेरी निगमवल्ली
माता के सुकृत का फल पुत्र है। इसी न्याय से ज्ञानेश्वर महाराज के सुकृत का फल उनके जितने भी अनुयायी निष्ठावंत जो भी कुछ सच्चिष्य हो गए, उनको संत सद्गुरु मानने वाले, उनमें जगतगुरु तुकाराम जी का स्थान कलश के जैसा एकमेव अद्वितीय है, महत्वपूर्ण है। तो वारकरी संप्रदाय में ज्ञानेश्वर जी के माध्यम से उनकी व्याख्या ही बहुत महत्वपूर्ण है। वारकरी संप्रदाय का तत्वज्ञान सभी अर्थों से ज्ञानेश्वर जी के प्रतिपादन पर अमृतानुभव ज्ञानेश्वरी इस ग्रंथ संपदा पर निर्भर है। तो ते तत्वज्ञान निर्मळ फळे जे एक फळ ते ज्ञेय ही बरी सरळ दिठी जया। ऐसे तत्वज्ञान के परिपूर्णदर्शी ज्ञानेश्वर जी स्वयं अकेले नहीं रहे, जो जो उनके शरण में आए सबको इस प्रकार का दर्शन का उन्होंने अनुग्रह दिया है बड़ी उदारता से। विठ्ठल विठ्ठल और वो व्याख्या करते हैं वारकरी किसको कहना। काया वाचा मने जीवे सर्वस्वे उदार, काया वाचा मने जीवे सर्वस्वे उदार, सर्वस्वे उदार। काया वाचा मने काया वाचा मने सर्वस्वे उदार, जीवे सर्वस्वे उदार, सर्वस्वे उदार। बाप रखुमारे वीवरा विठ्ठल सवारी करा, बाप रखुमारे काया वाचा मने जीवे सर्वस्वे उदार। देखो पृथक्करण एनालिटिकल अप्रोच कहते हैं इसे। तत्वज्ञान की भाषा में, परिभाषा में आप प्रयत्न करो, खोज करो, अपने जीवन के कितने घटक पृथक हो सकते हैं। काया वाचा मने जीवे और जो कुछ रहता है सर्वस्वे उदार, सब घटकों के माध्यम से विचार करने से ये वारकरी जो है सब जितने भी जीवन के घटक हैं सभी से वो अपनी उदारता व्यक्त करता है, धारण करता है, तब व्यक्त करता है क्योंकि वो भक्त है। विठ्ठलो विठ्ठल अनुभूति से जो विभक्त है वो भक्त हो ही सकता नहीं। विठ्ठल 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 सब संत सज्जनों की ऐसी ज्ञानेश्वर महाराज प्रभृति
संत श्रेष्ठ नामदेव राय जी, शांति ब्रह्म एकनाथ जी, ऐसे महान संतों का अनुग्रह, दर्शन, उनका साहित्य, उनकी उपासना संत तुकाराम जी को प्राप्त हुई। और जो विद्यमान जीवन, उनका जो काल था, समय था, उस समय में जो भी कुछ विद्यमान वारकरी संत महात्मे थे, उनका दर्शन वो साक्षात करते थे। और उस दर्शन से जो दार्शनिकता उनके जीवन में आई, उसका अंतरंग अनुभव करते हुए वो कहते हैं, उजळले भाग्याता अवघी चिंता वारली, अवघी चिंता वारली, उजळले भाग्याता अवघी चिंता वारली, संत दर्शन आला, संत दर्शन आला, पद्मनाभ जोडला, नाम जोडला, पद्मनाभ जोडला, संत दर्शन आला, जोडला, पद्मनाभ जोडला, पद्मनाभ जोडला। मेरा भाग्य का उदय आज हुआ है, ऐसे कहते हैं। बड़े बहुसंख्य लोग अज्ञान से भाग्य कौन सा जो ग्रह नक्षत्र पर निर्भर है, हमारे जन्म काल जन्म समय इस पर जो निर्भर है, ज्योतिष शास्त्र से जो लक्षण दिखते हैं, सामुद्रिक या ग्रह नक्षत्रात्मक, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल जो भी कुछ है वो, और पामिस्ट्री, इससे जो भी कुछ व्यक्त होता है उस पर अपना भाग्य निर्भर है, ऐसा मानने वाले जो लोग हैं वो भाग्य के ताबेदार हैं, ये भाग्य के स्वामी हैं। विठ्ठलो विठ्ठल, भाग्य तरी नोहे धना पुत्र दारा, निकटवास बरा संतापाय, निकटवास बरा संतापाय, भाग्य तरी नोहे धना पुत्र दारा, निकटवास बरा, निकटवास बरा, वास बरा संतापाय, तो भाग्य का ये प्रमाण नहीं, संतों का ये निश्चित मत है। भाग्य तरी नोहे धन पुत्र दारा, निकट वास बरा संता। संतों के अनुग्रह से क्या हुआ? तो पद्मनाभ जोड़ला, संत दर्शन आलाभ, पद्मनाभ जोड़ला। भगवान श्री पद्मनाभ विष्णु के कृपा प्रसाद की और साक्षात दर्शन की प्राप्ति हो गई। संपुष्ट है हृदय पेटी, करुणी पोटी साटो। ये जो कृपा प्रसाद है संतों के द्वारा प्राप्त हो गई, जो सगुण भक्ति है, वो नाम और रूप है, उसका हम इस प्रकार का आदर युक्त संभाल करें। संपुष्ट है हृदय पेटी, करुणी पोटी साटो। तुका म्हणे होता ठेवा,
तुका म्हणे होता देवा तुका म्हणे होता देवा होता देवा तुका म्हणे होता देवा तुका म्हणे होता देवा तुका म्हणे होता होता देवा तोया भाव सापडला तोया भाव सापडला संप्रदाय आलाभ संत दर्शने आलाभ तोया भाव सापडला हो बार घुमाए जय जय बार घुमाए जय जय बार घुमाए बार घुमाए जय जय बार घुमाए विठोबार 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 घुमाए जय जय विठोबार घुमाए जय जय विठोबार घुमाए बोला कुंडली श्री ज्ञानदेव विठोबार घुमाए विठोबार घुमाए विठोबार घुमाए विठोबार घुमाए पंढरीनाथ सद्गुरु ज्ञानेश्वर महाराज की जगद्गुरु तुकाराम महाराज की बार घुमाए बार उजळले भाग्य आता अवघी चिंता वारली संत दर्शने आलाभ पद्मनाभ जोडला उपस्थित श्रोता सज्जन भाई बहन माता पिता गुरुजन सेवा में प्रार्थना है संपुष्ट है हृदय पेटी करुणी पोटी साठव हृदय में जिस संतों की भगवान के कृपा आशीर्वाद से स्मृति मूर्ति ध्यान में लाना जरूर है वो स्वयं पधारे हैं यहाँ और आप देखो विक्षेप मत करना उठना नहीं ये मेघ वृष्टि जो है वो ऐसे अवसर पर शुभ लक्षण पंढरपुर क्षेत्र में 4 महीने तक चातुर्मास्य में आषाढ़ से कार्तिक तक ऊपर से पानी नहीं आया नीचे से आया चंद्रभागा जी ऐसी बढ़ गई यात्रिकों को भाई यहां भगवान के दर्शन को आना मना कर दिया
देखो, ये संतों की कृपा का ऐसा प्रभाव है कि अभी ऊपर का पानी भी आने लगा। विठ्ठल विठ्ठल महात्मा जगतगुरु तुकाराम जी कहते हैं, प्रभा आने रवि काय आसे आन प्रभाणी रवि काय आसे आन प्रभाणी रवि काय आसे आन रवि काय आसे आन प्रभाणी रवि काय आसे आन प्रभाणी रवि काय आसे आन प्रभाणी रवि काय आसे आन काय आसे आन उदयते जन सकाळ साक्षी उदयते जन सकाळ साक्षी उदयते जन सकाळ साक्षी उदयते जन सकाळ साक्षी वाऱ्या हाती माप झाले सज्जनाचे वाऱ्या हाती माप झाले सज्जनाचे साक्षी उदयते जन साक्षी उदयते जन सकळ साक्षी उदयते जन सकळ साक्षी वाऱ्या हाती माप झाले सज्जनाचे वाऱ्या हाती माप झाले सज्जनाचे। प्रभा और रवि अलग हो नहीं सकते, दोनों में अद्वैत भाव है। उसी प्रकार संत और उनका कृपा प्रसाद अलग नहीं हो सकता, एक ही है। विठ्ठल विठ्ठल एक बात का स्मरण देता हूं, जब से राम कथा चली है पहले दिन से श्री चरणों के मुख से मैं एक शब्द बड़ा अर्थपूर्ण महत्वपूर्ण अधिष्ठान रूप सुनता आया हूं, उसका नाम है अस्तित्व, जिसको तत्वज्ञान में कहते हैं ऑन्टोलॉजिकल रियलिटी। ये जो पारमार्थिक सत्ता होती है वो किस पर निर्भर नहीं, उस पर सब विश्व निर्भर है। विठ्ठल विठ्ठल वेस्टर्न फिलॉसफी में एक बड़ा बुद्धिनिष्ठ रैशनलिस्ट फिलॉसफर, उसका नाम है एरिस्टोटल। सॉक्रेटिस का जो शिष्य है उसका नाम है प्लेटो।
और प्लेटो का शिष्य जो है उसका नाम है एरिस्टोटल, बड़ा बुद्धिनिष्ठ है। उसका प्रतिपादन सत्य के प्रति इस प्रकार का है। देखो, बड़ी मार्मिक भाषा है। कहता है, आई लव प्लेटो माय गुरु, आई लव प्लेटो नॉट लेस बट आई लव ट्रूथ मोर। विठ्ठल 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 तो ये बताता है सत्य से मैं गुरु से भी अधिक प्यार करता हूं। जरा दुर्दैव की बात है, उस संस्कृति में और उन विचारधाराओं में सत्य और गुरु अलग रह सकते हैं, हमारे संस्कृति में ये अलग नहीं रह सकते। विठ्ठल विठ्ठल सद्गुरु इसे कहते हैं कि जिसमें सत्य अंतर्भूत है, व्याप्त है। सत्य की अभिव्यक्ति अनुग्रह युक्त जिस विभूति में है उसका नाम सद्गुरु है। विठ्ठल 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 देखो भाई, एक मर्म है, वो अंतरंग से बताना चाहता हूं। मर्म ऐसा है, तत्वज्ञान की परिभाषा में एक समस्या अग्रक्रम से आती है। एक्स निहिल और निहिल फिट, ये लैटिन में, अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन है नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग, तथम असतः सज्जाएत। जो असत है उससे सत कैसा जन्म लेगा? जब बावड़ी में कुछ नहीं तो निकालने का जो बर्तन है उसमें क्या आएगा? विठ्ठल 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 और विठ्ठल 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 देखो, संत सद्गुरु महात्मा अनुग्रह से क्या करते हैं? जो नहीं वो निर्माण नहीं करते। जो आप में कुछ भी नहीं वो निर्माण नहीं कर सकते और करते भी नहीं। ऐसा अस्तित्व के इस रचना में कुछ गलत ढंग नहीं है। जो नहीं है उसको निर्माण करना ऐसी बात नहीं। जो है लेकिन समझता नहीं, जन्म जन्मांतर के मायोपाधिक अज्ञान से, वो औपाधिक जीवन से, वैकारिक वैषयिक जीवन से जो प्राप्त है लेकिन अप्राप्त हो गया है, हमारी विकृति से, वो विकृति का सुधार और प्रकृति पर प्रभाव संतों के आशीर्वाद का होता है। विठ्ठल विठ्ठल देखो, हम भाग्य का विषय इस अभंग में मूलभूत मानते हैं, महत्वपूर्ण विषय है। तो भाग्य जो नहीं है
वो आप ला नहीं सकते। हाँ? अवश्यम भावी भावानाम प्रतिकारो भवेद्यदि तदा दुखैर्न लिप्येरन नलराम युधिष्ठिरः। जो है वो टल नहीं सकता, जो नहीं वो आप निर्माण नहीं कर सकते। तो फिर परमार्थ मार्ग में भाग्य किसको कहना? देखो, एक बड़ा तर्कशास्त्रज्ञ और फिलोसोफर, उसके शब्द है, It is better to be a Socrates dissatisfied than a pig satisfied। ऐसे प्राणी बहुत है जिसकी पुष्टि वो कष्टी करती है, असंतुष्टता देती है, उसमें तुष्टि नहीं। पुष्टि है लेकिन तुष्टि नहीं। संतुष्टता जिसमें है, संतुष्ट है चित्त सदा सर्व काळ, तुटली हळहळ त्रिगुणाची। इस प्रकार का भाग्य लाभ जिस उपासना में होता है, ऐसी उपासना देखो तो इट इज बेटर टू बी अ सॉक्रेटिस डिससैटिस्फाइड देन अ पिग सैटिस्फाइड। ये वचन जो है सर जॉन मिल, एक जागतिक कीर्ति का बड़ा लॉजिशियन है, इसके ये शब्द हैं। हमारे देश के एक अच्छे विद्वान, उपनिषदिक तत्वज्ञान से बहुत अभ्यासपूर्ण सामर्थ्य संपादन किए हुए उनके शब्द आगे चल के ये है, और इससे भी बढ़कर है, इट इज स्टिल बेटर टू बी अ मिस्टिक डिससैटिस्फाइड देन अ सॉक्रेटिस सैटिस्फाइड। विठ्ठलो विठ्ठलो विठ्ठलो। कोई साक्षात्कारी संत महात्मा असंतुष्ट भी यदि है तो भी वो तत्वज्ञानी पुरुष से श्रेष्ठ है, क्योंकि वो साक्षात्कारी है। विठ्ठलो विठ्ठलो विठ्ठलो। ऐसा कभी हो सकता है कि जो साक्षात्कारी भी हो गया और असंतुष्ट भी है? हाँ? ये तो व्याघाती वचन दिखते हैं। भाई बहनों, ये व्याघाती वचन जरा अर्थ से समझ लो। ज्ञानेश्वर महाराज जैसे जे जे भेटे भूत ते ते मानिजे भगवंत, हाची भक्ति योग निश्चित जान माझा। भक्ति योग का वो अर्थ प्रतिपादन करते हैं। भूत मात्र जो जो सामने आए उसमें भगवान का दर्शन लेना, वो साक्षात भगवान है, कुछ व्यक्ति नहीं। वो साक्षात विश्वनाथ है। इस प्रकार का दर्शन होना ये भक्ति योग का लक्षण है। संत तुकाराम जी कहते हैं, जेथे जेथे देखे तुझीच पाऊले, त्रिभुवन संचले विठ्ठला। भूति भगवद भाव, भूति भगवत भाव, माता सहित जीवा, माता सहित जीवा। भूति भगवत भाव
मात्रा सहित जीव अद्वैत तो ठाव निरंजन एक। ये माता और पुत्र की आंतरिक अद्वैत भूमिका सिद्ध करने वाले साक्षात्कारी शब्द है विठ्ठलो विठ्ठल। विठ्ठला 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 संत तुकाराम जी कहते हैं, तुका म्हणे होता ठेवा तो या भावा सापडला। जो प्राप्त हुआ मुझे आध्यात्मिक सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य उस सुप्त अवस्था में था। अब उसकी जागृति, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उसकी जागृति, उसका संजीवन जिन आशीर्वादों से हुआ, जिस अनुग्रह से हुआ, संत दर्शने हा लाभ पद्मनाभ जोड़ला। ये संत दर्शन का लाभ है। विशेषतः जगतगुरु तुकाराम जी के जीवन में ऐसी अवस्था है, बड़े प्रामाणिक है। जीवन के सब अनुभव उन्होंने लिए हैं, गरीबी के लिए है, अपमान के लिए है। बड़े व्यापारी थे, वैभव संपन्न थे। जब अकाल पड़ गया और दिल में परिणाम हुआ, उनका लाख लाख रुपयों का कर्ज दूसरे गरीब लोगों पर था। ऐसे धनवान थे, लेकिन जब परिणाम देखा, अरे स्त्री एक अन्न अन्न करिता मिली। परिणाम उनकी पहली पत्नी अन्न अन्न करके मर गई अकाल में। पुत्र संतु भी उसके पीछे चल बसा। केवल पुत्र और पत्नी के वियोग से दुखी हो गए, ऐसे नहीं। यदि मुझे इतना दुख है तो ऐसे इस समाज में, इस अकाल में कितने प्राणों को खो बैठे, संतति संपत्ति को, दंपति को खो बैठे, ऐसे कितने हैं। उनके बारे में बहुत दिल पर परिणाम हो गया। और ऐसे लोगों के जो बचे हुए कुछ है, उनसे फिर लेना, अरे अरे ये पाप कौन करे। सब कर्ज रोके उन्होंने इंद्रायणी के नदी में स्वयं डुबा दिए। विठ्ठल 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 मेरे भाग्य में क्षेत्र अलग है और पात्रता भी अलग है। अरे ये सांसारिक अभाग्य, इसमें क्या है? ये तो आज न कल जाने वाला ही है, लेकिन जो जाने वाला नहीं, अविनाशकारी अविनाशकारी
अविनाश करिया पुलिया ऐसे लावी मना पिसे गोविंदा। देखो संत महात्मा बहुत वैसे तो तृप्त है, संतुष्ट है, परिपूर्ण है, पर परिपूर्ति का ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, वो जो परिपूर्ण तत्व है, परब्रह्म है, उसकी अपरोक्ष अनुभूति संपादन करने वाले संत महात्मे सभी अर्थों से तृप्त हैं। लेकिन जब समाज की ओर देखते हैं, देखो ये हमारे तक कब आएंगे, इसलिए वो दुखी हैं, अतृप्त है, और उनका कार्य तब तक चलेगा, देखो जब सब उनके स्थान पर आ नहीं सकते, तब तक उनका दिल माँ और बाप के तरह तड़पता रहेगा। उनके वियोग में विठ्ठल विठ्ठल भाइयों जरा क्षमा कर देना। त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए गया था, वहां ब्रह्मगिरी है। जब गंगा जी का जो मूल स्थान है औदुंबर वृक्ष के नीचे, उसका दर्शन पाया। जरा युवा अवस्था में था, तबीयत ठीक थी, उतरते उतरते आ गया तो गुरु गोरक्षनाथ जी की पादुका है वहां हम गए। एक महात्मा भाल प्रदेश पर त्रिपुंड्र लगाए, वहां साधु महात्मा एक बैठे थे, और वहां जो पादुका थी उसके सामने दक्षिणा दिखती थी। जो आता जाता दक्षिणा रखता था और उनसे तीर्थ लेता था। दोपहर का समय हो गया, मेरे साथ में एक साधक महात्मा थे। हम दोनों ये धूप से जरा परेशान हो गए, तो छाया भी मिल जाती है और तीर्थ भी मिल जाता है, इस लोभ से वहीं बैठ गए। तो महात्मा ने हमको तीर्थ के लिए पुकारा भी नहीं और प्रेम से देखा भी नहीं। जरा चिंता हुई, तो फिर पादुका को प्रणाम किया और महात्मा को भी प्रणाम किया और पूछा, महात्मा जी हमको तीर्थ नहीं मिल सकेगा? तो वो जान सकते थे कि हम महाराष्ट्रीय हैं। उनके मुंह से ऐसी बात निकल पड़ी, संयम टूट गया और वो बोल बैठे, ये महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो खरदूषण की औलाद है। इसलिए हम उनसे कुछ चाहते भी नहीं और उनको कुछ देते भी नहीं। बड़ा दुख हुआ, फिर शांति से वहीं बैठ गए। वो अकेले थे, हम दोनों थे, तो भी शांति से बैठ गए और अधोबदन करके उनका क्रोध जो है जरा सौम्य होने दिया और फिर उनसे बोले, महात्मा हम ऐसे सुनते हैं, ये बात सत्य है कि यहाँ राम जी आए थे पास में, पंचवटी में, नासिक में, ऐसा सुनते हैं, ये बात सत्य है? हाँ आए थे। यहाँ रहते थे? हाँ रहते थे। फल मूल कुछ खाते थे? हाँ खाते थे। ऐसा तो महाराष्ट्र में यदि खरदूषण की औलाद है, उनके फल मूल राम जी को भी चलते हैं और आपका तीर्थ चलता नहीं, ऐसी कुछ बात है। क्रोध से बोलने के समय उनको याद आ गई कि हम कुछ भूल कर बैठे और फिर बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि भाई जरा गलत बात हो गई तो हमको भी क्षमा करना। पहले तो हमने क्षमा मांगी, फिर उन्होंने भी मांगी। देखो बात ऐसी है, किसी का मत कुछ भी हो, कौन खरदूषण है, कौन रावण कुंभकर्ण है, यदि इस दृष्टि से
संत महात्मा देखते तो ये राम कथा यहाँ होती ही नहीं। विठ्ठल 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 बोधी बोधले बोधिता नये ऐसे झाले, बोधी बोधले बोधिता नये ऐसे झाले, बोधी बोधले बोधिता नये ऐसे झाले, नये ऐसे झाले। बाप रखमाने मनु माझे मी पण हर पाय, मी पण हर पाय, बाप रखमा मी पण हर पाय, मी पण हर पाय, बाप रखमाने मनु माझे मी पण हर पाय, मी पण हर पाय, बाप रखमा मन हे राम धारे, 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 राम धारे, मन हे राम धारे। बोधी बोधले बोधिता नये ऐसे झाले। जिनकी महात्माओं की अनुभूति, संतों की अनुभूति इस अधिकार पर जब होती है तो उनको जन्म दिखता नहीं, जन्म में जनार्दन दिखता है। तो हम दोष किसके निकालें, न्यूनता किसकी निकालें? ये न्यूनता उनकी नहीं, प्रायः हमारी ही है। तो संत इस बात से दुखी हो जाते हैं कि जन अब तक जागृत नहीं हो गए। हमारे तुका म्हणे खातो आनंदाचे लाडू, नका तडफडू घ्या रे तुम्हें। इस बात संत बहुत कष्टी हैं कि इसका लाभ अब सब उठाएं और उठा नहीं, जो उठा नहीं सकते उनसे दुखी है। देखो ऐसे महात्मा, अभी एक वचन से बोल देता, आखिरी वचन है। रंग नहीं रूप नहीं, नहीं बरन छाया, रंग नहीं रूप नहीं, नहीं बरन छाया, रंग नहीं रूप नहीं, नहीं बरन छाया, रंग नहीं रूप नहीं, नहीं रूप नहीं, नहीं बरन छाया, रंग नहीं रूप नहीं, नहीं बरन छाया, नहीं बरन छाया, रूप नहीं, नहीं बरन छाया। निराकार निर्गुण तू ही रघुराया, तू ही रघुराया, निराकार तू ही रघुराया, तू ही रघुराया, निराकार निर्गुण तू ही रघुराया, तू ही रघुराया। मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। संतों का परमात्मा की दृष्टि से वो तो जानते हैं, जो उपनिषद कहते ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा ब्रह्म, वो जो अंतिम सत्य है वो तो मन वाचाती तो तुझे है स्वरूप, वो तो जानते हैं। देखो ये निर्गुण है, ब्रह्म निराकार है, सब कुछ है,
लेकिन ये जो व्यक्त है, जिसका प्राकट्य है, जिसमें हम पैदा हुए हैं, जिसका ऋणानुबंध हमसे संबंधित है, जन्म से और जीवन से और मृत्यु से भी, उसका ख्याल संत महात्मा कैसे करते हैं? जैसे निर्गुण निराकार भी है, वैसा सगुण साक्षात का साक्षात जो भी कुछ है वो भी ब्रह्म है। विठ्ठल 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 सद्गुरु ज्ञानेश्वर महाराज, सद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। देखो, एक महात्मा के वचन आए हैं तुकाराम जी के बारे में। कहते हैं, राम और तुकाराम दो नाम एक अंग, उनका सेतु भंग गया, इनका सेतु अभंग। विठ्ठल विठ्ठल साक्षात राम जी ने रावण को मार दिया, साथ ही कुंभकर्ण जैसे, इंद्रजीत जैसे भी चल बसे, उनका वध हुआ। देखो, अभी वध करना तो अवतार का काम है, संतों का काम उससे भी बहुत व्यापक है और भगवान से भी बढ़कर है। वो वध नहीं करते, उद्धार करते। विठ्ठल 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 विठ्ठल। परम पूज्य श्रद्धेय राष्ट्र संत जी यहां आकर जो कुछ राम कथा हुई है, उनकी श्रद्धा हम जान नहीं पाते सभी अंशों से, क्योंकि हम असमर्थ हैं, अज्ञान भी है। लेकिन इतना जान सकते हैं कि संत महात्मा अपना सुकृत बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए क्या कम है, वो परिपूर्ण हो गए हैं। वो स्वयं को कुछ बढ़ाना नहीं चाहते। तीर्थ क्षेत्रों की ऐसी अवस्था है, नियरर द चर्च आर अवे फ्रॉम गॉड, ऐसी अवस्था है। जो भगवान से ज्यादा पास में रहने वाले लोग होते हैं, वो भगवान से बहुत दूर हो जाते हैं। विठ्ठल 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 अभी हमारे गांव के लोगों से क्षमा मांगता हूं। क्यों? ये लातूर के सीताराम परिवार ट्रस्ट वाले वो सच्चे पंढरपुरकर हो गए। उन्होंने पंढरीनाथ और राष्ट्रसंत जी का मिलन हमारे उद्धार के लिए उन्होंने वो जो कुछ किया है, देखो बहुत सुकृत से और उदारता से किया है। सच्ची बात तो ये है कि हम लोगों ने ये करना आवश्यक था, तो ये क्षेत्र की कथा
और हमारा महत्व प्रकट हो जाता। लेकिन हमारा भी उद्धार करने का औदार्य आप में है, इसलिए हम आपसे अनेक प्रकार से ऋणी हैं। देखो, और प्रणाम करके जो भी कुछ आपका गौरव है वो सत्य सद्भाव से व्यक्त करते हैं। और देखिए कि इस प्रकार की जो भी कुछ सुकृत की सेवा हो गई है, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ, जो भी कुछ यहाँ सेवा संत महात्माओं ने सद्भाव से यहाँ आकर बहुत बड़ी सेवा की है। देखो, उन सेवा, उनका जो सामर्थ्य है उससे उन्होंने सेवा की, लेकिन जो उदारता है वो आपने बताई। दोनों का संग एक तरफ समझो कि यहाँ की कुछ असमर्थता से, और उधर की भगवत कृपा और गुरु कृपा आप पर, जो सीताराम जी परिवार ट्रस्ट पर जो कुछ गुरु कृपा है, उस देखो तुका म्हणे गंगा सागर संगमी अवघ्या झाल्या उर्मी एकमय। और ऐसा भी हो सकता है रथ्यांबुजान्नवी संगात त्रिदशैरपि वंद्यते, जो रथ्यांबु है तवची वाहळ वोहळ जवते न पविजेते गंगाजळ। ये जो भी कुछ नदी नालियों का जो कुछ ये बुरा पानी है वो गंगा जल में यदि मिल जाए तो त्रिदशैरपि वंद्यते, देवों को भी वंदनीय हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है। संतों के मिलन से इतना भाग्य लाभ है कि वहां ऐसे बळ नाही अनिका से अंगी, तपे तीर्थे जगी दाने व्रते। ये संत मिलन सम सुख नहीं, निश्चित वेद प्रमाण। ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञान माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर माऊली माऊली ज्ञानेश्वर 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 माऊली ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर माऊली माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानेश्वर माऊली। तुका म्हणे होता ठेवा, 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 तुका म्हणे होता ठेवा। तोया भावा सापडला, तोया भावा सापडला, संत दर्शने हा लाभ, संत दर्शने हा लाभ। तोया भावा सापडला, तोया भावा सापडला, संत दर्शने हा लाभ, संत दर्शने हा लाभ। तुका म्हणे होता ठेवा, होता ठेवा, तुका म्हणे होता ठेवा, तुका म्हणे होता ठेवा, तुका म्हणे होता ठेवा। तोया भावा सापडला,
भावा सापडला, तोया भावा सापडला, संत दर्शने हाला भा, संत दर्शने हाला भा, तोया भावा सापडला, तोया भावा सापडला, तोया भावा सापडला, संत दर्शने हाला भा, संत दर्शने हाला भा. पद्मनाभ दडला, आ आ आ आ पद्मनाभ आ आ आ कौन तपसी तप करे, कौन जो नित उठनाय, कौन जो सबरस उगले, कौन जो सबरस खाय, आ आ आ आ सूर्य तपसी तप करे, सूर्य तपसी तप करे, ब्रह्मानित उठनाय, इंद्र सबरस उगले, धरती सबरस खाय, आ आ पद्मनाभ जोडला, पद्मनाभ जोडला, आ आ आ आ आ पद्म पद्म पद्मनाभ जोडला, पद्मनाभ जोडला, आ पद्मनाभ जोडला, पद्मनाभ जोडला, पद्मनाभ जोडला, राम कहो जीवना फल सोई, हरि भजन सुविलंबन पाई, कवन का मंदिर कवन की झोपड़ी, एक राम बिन सबई फुकरी, कवन की काया कवन की माया, एक राम बिन सबई जाया, कहे तुका सबई चलनार, एक राम बिन सबई सार, आ आ पद्मनाभ जोडला, आ
पद्मनाभ पद्मनाभ श्री क्षेत्र पंढरपुर का ये वेणुनाद सौराष्ट्र तक पहुंच जाए। परम पूज्य राष्ट्र संत जी के कृपा आशीर्वाद कम से कम इतने तो मिलने जरूर हैं कि जब 2-3 दिन के बाद अब राम कथा का परिपूर्णता का पूर्ण विराम हो जाएगा।